बोलो गणेश भगवान की जय। आज हम अनंत चतुर्दशी जो कि भाद्र पक्ष की चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और यह विष्णु कृष्ण रूप हैं और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस व्रत को पूजन विधि इस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गायें लगाकर हल्दी रंगे कच्चे डोरे को रखें। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अब हम अनंत चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसु यज्ञ किया और समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही ना होती थी। जब टहलते हुए दुर्योधन उस यज्ञ मंडप में पहुंचा तो अचानक कुंड में गिर पड़ा। तो द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी और बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलवाकर कीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्होंने प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास लिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण भगवान बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़े होने पर उसका विवाह कौंडल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। नदी के किनारे सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उन सब ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा सुनाई। सुशीला ने यहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडल के पास गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडल्य ऋषि ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडल्य ऋषि पश्चाताप से दुखी हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफी दिन घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्रता मिट जाएगी और धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। बोलो गणेश भगवान की जय।